तो पावर बीआई की ट्रेनिंग में हम अभी ये प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे और एक हम सिनेरियो इसमें लेंगे और उसको बिल्डअप करेंगे पावर बीआई के अंदर, और कुछ जो है ना इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट में इसकी हो जाएगी। 3 चीज़ें इसमें आएंगी। तो पावर क्यूरी है क्या चीज़? तो ये पावर बीआई के अंदर एक उसका बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा के साथ जो है ना, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एडिशनल उसके अंदर कोई डायमेंशन हम डालना चाहते हैं, मेजर्स उनको कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, वो सारे के सारे हम पावर क्यूरी के साथ जो है वो करते हैं। और फिर डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में आप लोग, कुछ लोग तो प्रोग्रामर भी हैं और डेटाबेस से भी उनका ताल्लुक है, मगर ऐसे ही समझे। मैं वर्कशीट्स की मिसाल देता हूँ। तो एक्सेल के अंदर तो वर्कशीट्स होती हैं, वर्कशीट 1 2 3 4, ठीक है, और उसको लिंक करना होता है तो आप उसको लुकअप से और वी लुकअप से और उससे लिंक करते हैं। तो डेटा मॉडलिंग ये प्रोवाइड करता है कि जितनी भी वर्कशीट आपने उसको दी हैं या जितने भी टेबल्स आपने उसको दी हैं तो उनका आपस में लिंक क्या है। मतलब आपको पता है कि मास्टर टेबल होते हैं, ट्रांजैक्शन टेबल होते हैं, उनको आपस में लिंक कर देते हैं। जब लिंक कर देते हैं तो वो एक एक्सेल शीट बन जाती है। तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप से उसके विजुअल्स वगैरह, उसके डायमेंशन और उसके मेजर जो है ना उठाते हैं। और आगे डैक से और पावर पिवट के बारे में हम जो है इसमें देखेंगे कि आप ऐसे समझें कि हमने एक टेबल लेकर गए हैं और उस टेबल के अंदर जो है ना हम कोई कॉलम डालना चाहते हैं। तो ऐड द कॉलम ये होगा कि वो डेटाबेस के अंदर जाके स्पेस भी लेगा। मतलब हम आप जितने एक्स्ट्रा कॉलम डालेंगे, जितने एक्स्ट्रा कॉलम डालेंगे आप, कैलकुलेटेड कॉलम जिनको कहते हैं, तो आप 1 2 3 4 10 कॉलम आपने डाल दिए हैं, तो वो क्या करेगा कि जब वो डेटाबेस में जाएगा जाके वो स्पेस भी लेगा, जाके सेव होगा। डेक्स के थ्रू जो है ये क्या करता है कि एप्लीकेशन है उसके अंदर रियल टाइम के ऊपर जो है ना वो मेजर ऐड कर देता है। तो वो आपको हैज ए कॉलम तो नजर आएगा, मगर फायदा उसका बैकग्राउंड में ये होगा कि वो स्पेस नहीं लेगा, वो पीछे डेटाबेस में स्पेस नहीं लेगा। वो जो ही उसके सामने वो टेबल आएगा तो रियल टाइम के ऊपर जो है ना उसकी जो है ना कैलकुलेशन कर लेगा। और फिर जो है ना हम इसके विजुअल्स हैं। विजुअल्स क्या चीज़ होती हैं कि देखें एक्सेल के अंदर भी आपने तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विजुअल्स आ चुके हैं, आप उसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो दुनिया जो है ना विजुअल्स पे चली गई है कि आप विजुअल्स के थ्रू एक स्टोरी आप जो है ना डेटा के थ्रू समझाना चाहेंगे तो वो आप घंटों लग जाएंगे। मगर आप विजुअल से समझाना चाहते हैं और विजुअल्स को प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं और कौन सा विजुअल किस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है ये भी आपको पता चल गया है। तो डेटा तो आपके पास है, तो आप उन विजुअल्स को समझ लें, उस विजुअल को समझ के आप जो है ना उसको इस्तेमाल कर लें। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप बहुत कम टाइम में एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और दे सकते हैं। कल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल मुझे क्रॉस द कंट्री वर्ल्ड बैंक की डीएल आई थी जिसमें $15 मिलियन मिलना था। तो उन्होंने कहा था कि पिछले 5 साल का हेल्थ का और एजुकेशन का गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, और सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, मतलब उसके डायमेंशन बताएं उस पर वो कितना किया। डेटा हमारे पास वो मौजूद था। तो वो एक और इदारा है बेस, उनको उन्होंने डेटा दिया हुआ था कि जी वो उसको बनाएंगे, मगर वो नहीं बना सकते उसको। तो मुझे एक दिन दिया, कल का दिन मैं उसमें बिजी रहा, क्योंकि उन्होंने कहा जी आज की डेट में जो है ना जी अगर आप नहीं करते तो डीएलआई मैच नहीं करेगी। $15 मिलियन थे उस डीएलआई के, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तो वो डेटा था, उस डेटा को मैंने एक्सपोर्ट किया बीआई में अंदर। और ये जो एनालिटिक टूल है ये सब एक तरह के, आप एक टूल को सही समझ जाए तो आप टैबलो भी समझ जाएंगे, आप शायद बीआई भी समझ जाएंगे। मतलब ये ऐसे ही है जैसे हम जब पढ़ाते थे प्रोग्रामिंग, हम कहते थे एक लैंग्वेज सीख लो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज।
वो तो सब फिर आ जाती है, थोड़ा बहुत कल्चर का डिफरेंट होता है, वो चला जाता है। तो मुझे वो एक दिन दिया गया, तो मैंने वो उसमें ले गया उस डेटा को, और बस मैंने घंटे 2 घंटे के अंदर उसके अंदर पहले जो है ना डैशबोर्ड बना दिए, फिर उसकी रिपोर्ट्स तो बना दी, और उसको शेयर कर दिया हमने, और एक्सपोर्ट करके उन्होंने कहा कि पब्लिक देख सके, पूरी दुनिया इसको देख सके, ऐसा हो। तो ये चीज भी आपको बताएंगे कि कैसे जो है ना आप सारी रिपोर्टिंग उसमें करके और उसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और एक्सपोर्ट टू एचटीएमएल निकाल दें, और आप पब्लिक कर दें उसको, उसमें यूजर की भी जरूरत नहीं। यूजर की तो तब जरूरत है ना कि जब आप जीआई के अंदर आकर जो है ना काम करें, ठीक है ना। मगर एक काम आपने कर लिया है और उसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो कोई मसला ही नहीं है। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको एचटीएमएल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है उसके अंदर। तो वो हमने बस 2-3 घंटों में वो करके हमने शेयर कर दिया, अपलोड भी कर दिया, और वो उन्होंने उसी वक्त उसको हमने लिखा वो डीएलआई मैच करके, वो मीट करके कि ये आपकी DLI। तो वो बहुत ही पावरफुल चीजें हैं, और ये आप ऐसे समझें कि जैसे आपको एक्सेल आता है, तो हर बंदे को अब जो है ना पावर बीआई आना चाहिए, उसको टैबलो आना चाहिए, और भी काफी एनालिटिक टूल आ चुके हैं, तो वो आना चाहिए। अच्छा, सीखने का भी बहुत मतलब है आसान तरीका है, और उसके सोर्सेज भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि ये वीडियो रिकॉर्ड करें, आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, मैं आपको और वीडियो बताऊंगा तो वो आप देखेंगे। ठीक है? तो वो सब अवेलेबल, सही। और पूरे पूरे कोर्स जो है ना यूट्यूब के ऊपर जो है ना अवेलेबल है, बहुत आसानी से उसको देखा जा सकता है। एक ट्रैक मिल जाए बंदे को कि मेरा ट्रैक क्या है और मैं किस तरफ जो है वो जाना है, आगे आसान। अच्छा, हम इसमें ये कवर कर लेंगे कि पावर बीआई क्या चीज़ है, डेटा क्लीनअप कैसे होता है, आंसरिंग बिजनेस क्वेश्चन वो कैसे करेगा, ट्रेंड एंड फोरकास्टिंग इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल टूल पावर बीआई के अंदर ये है कि जब आपके पास डेटा आ जाता है, तो उस डेटा पे वो फोरकास्टिंग करता है, ट्रेंड एनालिसिस निकालता है। अच्छा, ये कैसे निकालता है? इसके अंदर एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर जो है ना ये बिल्डअप हो चुका है, और आप उसको कहेंगे अच्छा भाई मेरी तो पीछे इतना खर्चा था, ये था, वो था, वो था, ये इतने सालों का ये ट्रेंड था, तो वो उसको खुद फोरकास्ट करके आगे 5-6 माह का ट्रेंड ले आएगा कि आगे और फिर इसको सेव करना है पब्लिसिटी, और इसको डेटा को कैसे अपडेट करना है कि एक पहले एक डेटा में आपने बनाया है एक सारा डैशबोर्ड, तो नया डेटा आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे नया डेटा सारा ला के फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा? फिर उसको, ऐसा कुछ भी नहीं। वंस एक शीट आपने उसको दे दी है, मिसाल के तौर पे एक डेटा आपने उसको दे दिया है, और उसको बता दिया है कि जी इसका हेडर ऐसे चेंज कर दो, और इसकी डेट फॉर्मेट ये रख दो, इसके अंदर जो है ना एडिशनल कॉलम ये ऐड कर दो, इसके अंदर मतलब ये सारी चीजें बस बता ये पावर बीआई करता है क्या, इंटेलिजेंट है। ये वो सारे स्टेप आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जितने वो स्टेप्स हैं वो सब के सब क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब आप नया डेटा, फ्रेश डेटा उसको देंगे, तो वो तो रॉ डेटा होगा, और क्लीनिंग प्रोसेस आपने वंस किया, और वो नेक्स्ट टाइम वो खुद उसको क्लीन करके आगे ले जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद उसकी कर लेता है। तो ये एक फीचर इसके अंदर जो है ना वो है। और फिर आगे रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए से आप इसको सीख सकते हैं। सबसे बड़ा इसका जो रिसोर्सेज वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे, वहाँ पे पूरा कोर्स उसका दिया हुआ है, पूरे मॉड्यूल उसके दिए हुए हैं, आप उसको जो है ना वो आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब एक है जी पावर बीआई डेस्कटॉप, ये फ्री है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। अभी शफात ने आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। बस आपने जस्ट लिखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाउनलोड, तो वो उस पर आप चले जाएंगे, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, जैसे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होता है, ऐसे ये भी इंस्टॉल हो जाता है, ये इंस्टॉल सर कंपेयर टू पेड इसकी लिमिटेशन कितनी है? मैं आगे बताऊँ। अब हम बात करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप जो है ये आपको सारे फीचर दे देता है कि जो पूरे पावर बीआई की
स्ट्रेंथ है, उसके सारे फीचर आपको डेस्कटॉप के ऊपर दे देता है और फ्री दे देता है। आप इसके ऊपर जो है ना विजुअल बनाते हैं सारा कुछ। अब कहाँ मसले, पैसे कहाँ से कमाते हैं? तो पैसे भी कहाँ से होंगे? देखिए, मैं तो अपने लिए तो बनाया नहीं, आप तो उसको चाहते हैं कि आप शेयर करें, ठीक है, अदर यूजर के साथ उसको क्या करें, आप शेयर करें। और शेयर भी जो उसको आप करना चाहते हैं कि क्योंकि ये डैशबोर्ड जो होते हैं ये इंटरैक्टिव होते हैं, मतलब इसमें आप जो है ना डिफरेंट सिलेक्शन करते हैं, उस पर सारे वो चेंजेस आती हैं और आप उसको अपने अपने बनी हुई चीज़ को जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स आपने बनाई उसको शेयर करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि अब तुम क्लाउड पे आओगे और इसी का सेम वर्जन जो है ना क्लाउड पे है पावर माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ आपको यूजर चाहिए, ठीक है। अब मैं गया, मैं कहता हूँ यूजर की क्या प्राइस है, वो कहता है $10 है पर यूजर। तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर चला जाऊँ, तो पावर BI सर्विसेज के नाम पे है, तो उस पर मैं एक यूजर ले लिया। अब मैं जो कुछ यहाँ बनाऊंगा उसको मैं क्लाउड पे शेयर कर देता हूँ। अब उसको वहां से मैं किसी और यूजर को शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके पास भी क्या होना चाहिए, पेड वर्जन। यूजर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे को करना चाहता हूँ, जितने को पास है सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि वंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके जितने लोग हैं उनके पास में यूजर हो। अब $10 तो पर यूजर इंडिविजुअल का है, और फिर इनका पूरा प्लान होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन लेती है तो उसमें वो बहुत कम हो जाता है उनका रेट, उसमें चले जाता है। अब ये उसके उसके पीछे बैक पे देते क्या है, आपको क्लाउड देते हैं, आपको किसी सर्वर की जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्लाउड के ऊपर सर्वर पड़ा हुआ है, तो डेटा तो आपका आपके ऑन प्रेमिसेस पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहता है डेटा आपका कहीं भी पड़ा हो, मैं वहां से उठा के ले जाऊँ, आप मुझे बता दो। आपके अगर डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो वहां से कनेक्ट, इसकी 200 से मोर कनेक्टर जो है उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आपका डेटा जो है ना वो किसी वन ड्राइव के ऊपर, किसी शेयर पॉइंट के ऊपर और गूगल ड्राइव के ऊपर कहीं भी डेटा पड़ा हुआ है, और कहीं आपके ऑन प्रेमिसेस आपका कोई सर्वर पड़ा हुआ है, एसक्यूएल चल रहा है, ओरेकल चल रहा है, हाना डेटाबेस चल रहा है, वो कहते हैं मैं कनेक्शन मुझे बताओ, आप उससे कनेक्ट कर देते हैं और शेड्यूल बता देते हैं कि इसका डेटा उठा के ले जाओ, वो उठा के ले जाता है। जैसे वन ड्राइव है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ स्पेस वो फ्री भी मिलती है, 5 GB तक स्पेस फ्री मिलती है, तो मैं अपना सारा अपनी फाइल फॉर एग्जाम्पल एक्सेल की वहाँ रख देता हूँ और उसके साथ कनेक्शन इसका बना दूंगा, तो ये हर 1 घंटे के बाद वहाँ से फाइल उठा के लाएगा, जो भी चेंजेस होंगी। तो इस तरीके से जो चलता है जो इसका वर्जन है, पेड वर्जन। अच्छा, ऐसे वो डाउनलोड पे शबाद गया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप ले जा सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में भी डाउनलोड होता है, आप तो इंग्लिश में ही करते हैं, मतलब मुख्तलिफ दुनिया की लैंग्वेजेस के अंदर ये डाउनलोड हो सकता है। अब देखें, मैं इधर आ गया, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, हम ये डेस्कटॉप वर्जन के अंदर आ चुके हैं और ये स्क्रीन आपको जो है वो नजर आ रही है। अब इसमें है क्या चीज, एक रिबन होगी जी, ऊपर जो रिबन जा रहे हैं, ठीक है, बिग रिबन ऑन दी टॉप, और इसके अंदर फिर फर्दर डिवीजन है, 4-5 डिवीजन होंगे, और फिर जो है ना डॉटेड लाइन एरिया इन द मिडिल है, ये जो एरिया है डॉटेड लाइन, इसको क्या कहते हैं, कैनवस एरिया और विजुअल एरिया। मतलब कैनवस है आपकी, आपका एक विजुअल एरिया है, आप इसके ऊपर कुछ भी बनाना चाहें हम देखेंगे, हम इस पर जो है ना वो बनाएंगे। और फिर जो है ना कपल ऑफ पैनल ऑन द राइट साइड, ये इस साइड के ऊपर जो है ना ये कुछ पैनल आ रहे हैं, ये पैनल जो है इस साइड पे आ रहे हैं, ये कुछ एरिया ये आ रहा है, जिससे हम करें। एक एरिया ये हो गया, ये रिबन हो गया, ये ऊपर जिसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, फिर जो है ना इसका व्यू है, डिफरेंट ऑप्टिमाइज है,
हेल्प हम कुछ लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ये आ जाएगी। एक रिबन ये एरिया, एक एरिया इसका ये आता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सारे विजुअल्स हैं, यहाँ भी ये विजुअल्स लगे हुए हैं। जिस विजुअल को मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो इधर कैनवस पे आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, अभी कोई डेटा हम यहाँ पे नहीं लाए, तो डेटा लाएंगे तो यहाँ सारे वो कॉलम्स, फील्ड्स वो यहाँ पे ले आएगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअल में डालेंगे, ये हो जाएगा इसके अंदर। और ये जो इस साइड पे एरिया है, इसको आप जो है ना वो कोलैप्स भी कर सकते हैं इस एरिया को, ये इस तरह से ये जाएगा। एक दूसरा जो हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर जो है एक छोटा सा बार है, तो इस बार में हम जाएंगे यहाँ पे, तो इस पे रिपोर्ट व्यू है, जो अभी इस रिपोर्ट व्यू के अंदर हम अभी हैं। और दूसरा जो है ये यहाँ जो डेटा होगा, टेबल होगा, उसके हमें दिखाएगा। और यहाँ पे हमें मॉडलिंग दिखाएगा कि जो हमारा डेटा हम उठा के लाएंगे, अगर डिफरेंट वर्कशीट्स हैं तो हर वर्कशीट को एक टेबल कंसिडर करेगा और उसके अंदर जो है ना उसको वन टू मैनी रिलेशनशिप के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं कर सकता तो हम खुद कर लेंगे, वो हमें पता होगा ये चीज़ें। और इस वजह से हम जाएंगे। और अच्छा, इन कहते हैं पावर बीआई के अंदर यू कैन गेट डेटा फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी जगह से उस डेटा को आप जो है ना सिलेक्ट कर कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे उसके जो है ना वो कनेक्टेड हैं। ये सारे उसके, जैसे एम एस एसक्यूएल डेटाबेस है, आपके आपके अंदर में से SQL सर्वर चल रहा है, तो आप उसको कनेक्ट करेंगे, उसका उसका नाम देंगे और डेटाबेस देंगे, तो उसको वो कनेक्ट कर लेगा। और इसी तरीके से कोई हमारे पास आना सर्वर चल रहा था, PW हमारे पास मौजूद था, हमने उसके साथ उसको कनेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये, और एक्सेल पे जाना चाहें तो आप एक्सेल पे चले जाएंगे, सारे कनेक्टेड इस पे मौजूद है। इस तरह के डैशबोर्ड इसमें बन सकते हैं डिफरेंट व्यूज से, तो सारे के सारे आपस में इंटरेक्टिव होते हैं। अच्छा, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। अब हम बात ये आ गई कि हमने कुछ डेटा जो है ना उसमें ऐड करना है, तो मेरे पास जो एरिया है इंपोर्ट डेटा का, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और यहाँ भी जाकर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। ये कहता है जी इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, तो इसने कुछ इधर दे दिए, वरना अदर कनेक्टर जो है ना उसके यहाँ मौजूद है। अच्छा, एक ये भी है पेस्ट डेटा इनटू ब्लैंक टेबल। आप एक ब्लैंक टेबल बनाते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, कॉलम बनाएंगे अपनी मर्जी के, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल हो जाता है साथ, माइक्रोसॉफ्ट का क्या डेटाबेस, एक्सेस। एक्सेस जैसे इंस्टॉल हो जाता है। एक्सेस में आपको दिखा होगा इजीली आप जो है वो, इसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं ट्राई सैंपल डेटाबेस, वो खुद आपको सैंपल डेटाबेस एक दे रहा है कि आप उसको उठाएं और उसको जो है ना आगे प्रैक्टिस कर लें उसमें, ठीक है। तो मैं ये एक्सेल की शीट के ऊपर जाता हूँ, ये एक डेटा मैं ऐसे उठा, ये एक्सेल की शीट है। मैं उधर खोलूंगा तो ये शीटें सारी एक्सेल में मुझे वन टू, ये लोकेशन की, पीपल की, प्रोडक्ट्स की और सेल की, ये 4 शीटें जो है ना मैं वो ले रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कहते हैं लोड करना चाहते हो तो लोड कर लो, और अगर उससे पहले जो है ना वो पावर क्यूरी से आप कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो उसके ऊपर, कोई इसके अंदर जो है ना ब्लैंक चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको आप हटाना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, फील्ड्स के नाम, ये कॉलम के नेम जो है ना आप चेंज करना चाहते हो, तो इस तरह के काम जो है ना ट्रांसफॉर्म भी करेंगे हम, इस पे भी करेंगे। मैं लोड, सिंपल लोड करता हूँ।
अब ये जो राइट साइड पे एरिया है डेटा का, इसमें ये लोड हो चुका है। यहाँ देखें लोकेशन है, फिर पीपल हैं, फिर जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ये सेल्स वाला जो है ना वो टेबल। लोकेशन में जो है ना वो उसकी जोग्राफिकली जो वो जियो जो एरिया है वो है, फिर रीजन उसका है। अच्छा, ये जो सेल्स पर्सन में उन्होंने कहा गया कि सेल्स पर्सन कौन है, और उसकी पिक्चर भी उन्होंने वहां दी हुई है कि सेल्स पर्सन की पिक्चर क्या है और किस टीम के साथ उसका ताल्लुक है, और वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। जो प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का साइज है, और कैटेगरी। यहाँ पे जब वो प्रोडक्ट कोई सेल होगा तो उसका सारा डेटा जो है ना यहाँ पे आएगा, जिसके अंदर अमाउंट है और प्रोडक्ट के कुछ बॉक्सेस हैं, और फिर कस्टमर, फिर कस्टमर को भेजा जा रहा है। अच्छा, डेट का इसके अंदर बड़ा अच्छा वो देखें, डेट डेट क्या होती है कि उसमें मंथ भी होता है, उसमें ईयर भी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमें कभी ये होता है कि क्वार्टर में रिपोर्टें बनाए, तो हम क्या करते हैं कि तीन तीन माह के क्या बना देते हैं, क्वार्टर बना देते हैं। अच्छा, ये काम सारे वो खुद कर देते हैं, आप उसमें तो सिर्फ डेट जा रही है, जो 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 रैकेट जा रहा है ना, एंट्री जा रही है, उसमें तो सिर्फ क्या जा रही है, डेट जा रही है। तो जब भी कुछ डेट का फील्ड होगा ना, तो ये इंटेलिजेंट है, ये उसकी डेट के साल भी बना लेता है, उसके ये क्वार्टर भी बना लेते हैं, मंथ भी बना लेते हैं, डे भी बना लेते हैं, ये खुद ही उसने बता कि मुझे कोई रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ जी एक साल में क्या हुआ, तो वो मुझे ईयर वाइज दिखाएगा, तो मैं उसको कहता हूँ ओके नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल आपके ख्याल में क्या होगा, क्वार्टर होगा, तो वो क्वार्टर पे ले आएगा, मैं कहता हूँ वो नेक्स्ट लेवल, तो नेक्स्ट लेवल पे फिर मुझे उसी डेटा को फैलाएगा, मंथ वाइज फैलाएगा, फिर मैं कहता हूँ और नेक्स्ट लेवल तो फिर डेट पे फैलाएगा। बहुत अच्छा, मतलब इसके अंदर जो है ना वो ये बिल्ट इन फंक्शन है कि जो डेट को जो है ना ये कन्वर्ट कर लेता है, और मैं अपनी मर्जी का कोई इसके अंदर जो वर्जन बनाता जाता हूँ कि मैं ये तो क्वार्टर बना रहा है, तो मैं कहता हूँ जी वो फर्स्ट 6 मंथ है, सेकंड 6 मंथ बनाना चाहता हूँ, तो वो भी इसके अंदर फिर टैग से वो बनता है, वो बन जाती है चीजें, ठीक हो गया। ये कुछ डेटा को आप समझ गए, ये सिंपल डेटा है, ठीक है, सेल का डेटा है, और प्रोडक्ट जो हमने सेल किए इसके सेल्स पर्सन ने किया, जियोग्राफिकली जो है ना वो कौन सा एरिया किस में बिका हो, तो ये इस तरह की चीजें हैं, कस्टमर है, बॉक्सेस हैं, अमाउंट है, ये चीज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो सैंपल डेटा हमारा जो है वो, अच्छा उधर ही हम देख लेते हैं, उसको देखें इसमें जाकर मैंने कहा था कि यहाँ तो वो टेबल ले आया, ये वर्कशीट को वो टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये डेटा है क्या, ये देखें, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो 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 बार आया हुआ है, इसमें ये टेबल बता रहा है उसकी वैल्यू से अपडेट कर दी, ठीक है। इस डेटा को मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो ये देखें सेल पर्सन है और टीम है, और ये पिक्चर है। अब पिक्चर कहाँ सेव है कि किसी वेबसाइट के ऊपर जो है सारे पिक्चर सेव है, उससे जो लिंक है आजकल मिल जाता है सारा, हम लोग सेव कर लें सारे पिक्चर, तो ये इधर आ गई, सिर्फ लिंक दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। और
ये प्रोडक्ट का डेटा जिसमें प्रोडक्ट है, कैटेगरी है और उसका जो आगे साइज है, और ये सेल का डेटा। ये अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये लग रहा है, मगर आप देखेंगे बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए इधर 1 लिखा हुआ है, इधर स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 to many, 1 to many। ये इनका आपस में क्या मतलब 1 to many का क्या होता है कि ये जो सेल्स पर्सन है, और इधर भी जो सेल्स पर्सन यहाँ भी आपको जो नजर आ रहा है, इसके साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है सेल्स पर्सन के साथ। तो एक सेल पर्सन जो है ना, यहाँ तो जो होगा एक रिकॉर्ड होगा इस टेबल के अंदर, पीपल के टेबल के अंदर ना, सेल पर्सन का 1 रिकॉर्ड होगा। यहाँ वही सेल पर्सन का जो नेम है या कोड है, मैनी टाइम होगा यहाँ पे, कि वो सेल्स पर्सन ने तो कई हजार प्रोडक्ट बेचे होंगे। ठीक है, ये 1 to many का ये कंसेप्ट है। अच्छा, इधर देखें, ये प्रोडक्ट वाला टेबल है, यहाँ तो प्रोडक्ट और साइज और कैटेगरी ये 1 रिकॉर्ड है, एक प्रोडक्ट है के पास, ठीक है, और 1 to many ये कह रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ तो इसमें जो सेल्स हुए, ये प्रोडक्ट सेल हुए, तो वो तो हजारों हुए यहाँ पे। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो हमने डेटा उसको दिया है, वो उसने खुद ही उसके लिंक बना दी, ठीक, मगर इस टेबल का लिंक नहीं बनाया। इस टेबल ये देखें, ये खाली पड़ा है। अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कोई फायदा नहीं। हम जो रिपोर्टिंग में लेके जाएंगे, वो उसका रीजन नहीं बता सकेंगे। अब हमने देखा कि क्यों छोड़ दिया है, तो हमने देखा कि ये जियो का नाम, और इधर जियोग्राफी लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, जियो लिखा हुआ है। ये नेम डिफरेंट होने की वजह से वो खुद जज नहीं कर सका, हम पे छोड़ दिया उसने कि आप खुद अब देख लो कि इसका नाम जो है ना वो नहीं। तो ये मैंने इसको यहाँ से क्या किया, ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। सही हो? तो जो हम ये बताना चाहते हैं कि ज्योग्राफिकली रीजन हमने कितने रीजन में डिवाइड किया। तो एक जो रीजन फॉर एग्जांपल जो है ना, वो अमेरिका है, तो उसके अंदर रीजन उन्होंने जो भी प्रोडक्ट के ओनर हैं, जो इंडस्ट्री है, कोई जो भी है जो बेच रहे हैं उसको, तो वो रीजन बनाएंगे और बाद में देखेंगे हमारी किस रीजन में कितनी सेल हो रही है, तो ये उसको हेल्प करेगा। ये चीज, ये मैंने इसको खुद इसको कर दिया। ठीक है, तो मैं दोबारा ये ऊपर रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो सेम उस पे और इस पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, इस पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, जहाँ मैं फ्रीली आप इसमें मूव कर सकते हैं। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो एक्सेल फाइल से हमने ये डेटा, ये स्टेप हमने कर लिए हैं, एक्सेल फाइल से डेटा हमने उठा लिया है, और यहाँ हम ले गए हैं, इस एरिया को भी हमने देख लिया है, इस एरिया को भी हमने देख लिया है, और ये हमने लिंक भी बना लिया। अब होगा क्या जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं? देखो ये डैशबोर्ड जो है वो कोई एक बंदा बैठ के ऐसे नहीं बनाता कि जी चले मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ। उसमें आपको एक मीटिंग करनी पड़ती है, आप डायरेक्टर साहब को बिठाएंगे, दूसरों को बिठाएंगे कि जी हमारी डिमांड क्या है, डेटा तो हमारे पास है, तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो आपके क्या KPIs आए, और सेकंड लेयर क्या है, थर्ड लेयर क्या है, समराइज चीज़ें क्या होनी चाहिए, डिटेल लेवल पे मैंने कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद जो है ना वो, अच्छा पेपर पे बनता है डैशबोर्ड,
वो ऐसे पेपर उठाएंगे, कहेंगे यार इधर तो KPI। अच्छा, ये चीज सबको आनी चाहिए। इसका मतलब जैसे आज बैठ के सब बैठे हुए हैं, तो इनका मतलब ये है कि शायद ये काम ना करे, मगर इनको कंसेप्ट तो हो जाएगा। वो आप पेपर उठाएंगे, आप कहेंगे यार इधर KPI फलां आनी चाहिए, इधर इधर जो है ना डोनेट आना चाहिए, इधर पाई चार्ट आना चाहिए, इधर टेबल आना चाहिए, इधर मैट्रिक्स रिपोर्ट आनी चाहिए, इधर फलां आना चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें जहाँ ऐसे हमें दिखानी, तो एक दफा ये हम सीख लिया, ये 50 बंदों से काम करा सकते हैं। जो करने वाला है वो जो प्रैक्टिकल करेगा तो और उससे कम जाएगा। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले, अच्छा ये लफ्ज जो इस्तेमाल होते हैं, एक डैशबोर्ड इस्तेमाल होता है, एक जो है ना वो रिपोर्ट्स का वो होता है, इसमें फर्क क्या है? डैशबोर्ड जो है ना वो वन स्क्रीन, वन पेज, और वन पेज ऐसा उसको आप एडजस्ट करते हैं कि जो स्क्रीन पे लाए तो आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, ना लेफ्ट ना राइट, ना अप एंड डाउन। तो जो ही सामने आए तो वो पूरी टेलिंग स्टोरी हो, समरी, और उसमें KPIs होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो जो जो ऐसे विजुअल्स होते हैं कि जो समरी टाइप जो है ना वो होते हैं, मल्टी पेज नहीं होता, सिंगल पेज मतलब वो होता है ऑलमोस्ट। अगर सब कैटेगरी में फिर आप जाएंगे तो फिर आप एक और पेज ऐड कर लेते हो। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ये होती है कि वो 100 पेजेस के ऊपर क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। तो ये दोनों फीचर देता है कि आप उसमें डैशबोर्ड भी बना सकते हैं और उसके अंदर रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, और शेयर करना चाहें तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये जो बना है, हाँ, अब देखिए ये बना हुआ नहीं था, तो हमें क्या हम नहीं दिखा सकते कि सेपरेट टेबल पड़ा हुआ था। जोग्राफिकल जो एरिया उसने मार्क किए हुए थे, डिफरेंट स्टेट्स को मार्क किया था, सिटी को मार्क किया हुआ था, तो रीजन क्या है? तो हम कहते हैं कि जी ये 4-5 जो हमारे एक एक जो एरिया है जोग्राफिकली, उसके अंदर मैंने डिफरेंट रीजन देना चाहता हूँ, तो मैंने एक टेबल बना लिया। ये टेबल मैंने बना लिया। इंडिया में एक बना लिया, USA को। अब ये इंडिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, तो ये USA लिखा हुआ है, तो वेब जो है, वेब सारी USA को एक रीजन मानती है, उसका कोड US है। आप जो ही मैप बनाएंगे और उसको USA के साथ, आप एक फील्ड में USA डालते हैं, और उस USA को मैं आगे बताऊं, उसको ले जाएंगे मैप के ऊपर, तो वो USA को मार्क कर ले। मगर मैं शो कराना चाहता हूँ अमेरिका, मतलब उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एज ए अमेरिका करना चाहता हूँ, तो वो मैं उसमें कर लिया। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन, और इसको इसको जो है ना, अब जो है ना मैप कर लिया है जोग्राफिकली के साथ। जोग्राफिकली में देखें ये आप हमने नहीं, जो मैं टेबल बनाया एक्सेल का, उसमें तो US भी तो मैं ही डाला है, मगर वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि US से क्या मना। आपको मैं बताऊं, कोई भी एरिया देते हैं ना, उसमें लैंगिट्यूड लैंगिट्यूड दिया जाता है। कोई भी आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने सारी डिस्ट्रिक्ट को मैप के ऊपर जो है ना वो मैंने किया। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें। नहीं नहीं, आपको समझ आ रही है। ये देखें, इस डेटा को पीछे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मैंने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, उस डिस्ट्रिक्ट डेटा है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने 2 कॉलम आगे डाल दिए।
लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, हाँ मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आई मीन क्या मतलब तो वो मैंने डाला। अच्छा मैंने कहा मैं कहाँ से लूँ, आजकल थोड़ा सा बंदे को वो होना चाहिए उसमें। चैट जीपीटी वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरे पास जो है ना ये बड़ा क्या कहते हैं सियाना बंदा बैठा हुआ है, मैं इसी से पूछ लेता हूँ। ठीक। मैंने जो हमारी जो 132 134 डिस्ट्रिक्ट थी उसकी लिस्ट एक्सेल से कॉपी की है। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या करना है, मुझे इसकी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड देना है और टेबुलर फॉर्म में देना है। उसने शुरू कर दिया, उसने वो 20 दिए, चुप कर गया। मैंने कहा प्लीज कंटिन्यू, फिर चुप कर गया 20 से। मैंने कहा प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंप्लीट दिस। उसने क्या किया, उसने मुझे 134 डिस्ट्रिक्ट के वो कर दिया। उसको मैंने वहां से टेबल को कॉपी किया, मैं एक्सेल में लेके और वी लुकअप से मैंने उनको जोड़ दिया उसमें। ये काम मुझे जो है ना वो आसानी से वो मिल गया। मैं एक बात करूँ और वही चीज मैं आप आगे देखेंगे कि लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी मैप हो जाता है कि मैं इधर से उसको डिस्ट्रिक्ट दी और साथ में उसको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड दे दिया और उसने ये सारा मैप कर दिया। उसने कहा कि जी ये हेल्थ का डेटा है और किन किन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5 साल में कितना खर्चा हुआ है। उसने कहा जी लाहौर में सबसे ज्यादा है। उसने कहा जी उसके बाद कराची में इस्लामाबाद में है, फिर कराची में है, फिर फलां। एट ए ग्लांस उसने एकदम से मुझे जो है ना वो दिखा दिया। जी आप बताएं। सर मैं ये समझना चाहता था कि जब ये सब कंसेप्ट होते हैं हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि वन टू मीनिंग और वर्ड अटरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट देयर आर मीनिंग सेकंड टेबल रजिस्टर टेबल से अगर हम देखें इसके लिए एक ही रिकॉर्ड होगा, तो जो लोकेशन और सेल का बन रहा है मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि एक सेल के लिए मतलब एक सेल के लिए एक लोकेशन होगा। नहीं डिफरेंट लोकेशन, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि वन टू मीनिंग होगा तो मीनिंग में नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए ये तो मास्टर डेटा है, इधर जो पड़ा हुआ है आपका मास्टर डेटा, इसमें तो सिर्फ मास्टर डेटा में वो रीजन का नाम उठा के लेके जाना, ये एक्स्ट्रा फील्ड है ना एक पड़ा हुआ। सही, तो इसके लिए आपको वन टू मैनी रखना पड़ेगा कि वहां से जो मैनी रिकॉर्ड्स हैं वहां उसको यूएस तो मिलता है, अमेरिका नहीं मिलता। ठीक है, जो ये टेबल है, ये वाला जो टेबल है इसमें उसको तो किधर है लोकेशन इसकी, ये जो है ज्योग्राफिकल यूके तो मिल रहा है ना, मगर इसका पूरा नाम नहीं मिल रहा। तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो उस नाम को भी इधर ले आऊंगा। जब मैं कोई भी रिपोर्ट बनाऊंगा कुछ भी करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। तो वहां से जाके ये एक उसका मास्टर डेटा उठा के लाता है। मैंने तब होगा कि इधर भी मैनी हो। नहीं एक जो रीजन है ना वो मैनी का ही हो। तो एक सेल के लिए मतलब एक सेल मुख्तलिफ रीजन में भी हो सकते हैं। मैं ये छोड़े इसको, अनएम्प्लॉय की मिसाल में एक एम्प्लॉय है, उसका तो एम्प्लॉय नंबर जो है ना आपके डिफरेंट उसमें जा रहा होता है डेटाबेस के अंदर। जो भी आपको पेमेंट होती है रजिस्टर होती है उसके बेसिस आपके रिकॉर्ड वहाँ बन रहे होते हैं और वो मिलियंस में चले जाएं, कुछ भी चले जाएं। मगर आज ऐसे एम्प्लॉय आपका जो है ना एक नंबर वहाँ जा रहा है सिर्फ। आप है कौन है वो मास्टर पे अलग पड़ा। जब मुझे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपके नाम की जरूरत पड़ेगी, आपके डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और भी जो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे ये नहीं कि मैं वो जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसके अंदर सारा कुछ आपका लेके जाऊँ, वो स्पेस लेगा, हाँ फालतू स्पेस लेगा। आपके इतने रिकॉर्ड उसमें जा रहे हैं एक्स्ट्रा और इसकी वजह से सबके जाएंगे तो एक बहुत बड़ा स्पेस जो है ना वो लेना शुरू कर देगा। तो मैंने एक सेपरेट टेबल बना दिया है, तो मेरे 10,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज का डेटा मैंने डाल दिया, मगर एज ए प्राइमरी की आप एक है वहां पे। इस टेबल में ये प्राइमरी की जो है ना उसकी जो बन रही है वो एक ही है, वो रिपीट नहीं होती। तो ये मेरा मास्टर डेटा का कंसेप्ट है कि मास्टर डेटा पाते हैं और ये रिपीट हो रहा है, इसका कोड जो है ना उसका। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की दे दें, डिपार्टमेंट का टेबल है ना जिसमें डिपार्टमेंट का कोड पड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट के नेम पड़े हुए हैं, तो मोर देन वन डिपार्टमेंट
ठीक, मगर एज ए की जो है ना एक डिपार्टमेंट तो उस डेटाबेस के अंदर एक ही है उस टेबल के अंदर। अब इधर जो एम्प्लॉई है वो कितने हैं एक डिपार्टमेंट के मैनेजर। अब इनका जो रिलेशन बनेगा 1 to मैनी बनेगा। जब आप इसका रिलेशन बना देंगे और रिपोर्ट में यूज करेंगे तो डिपार्टमेंट कोड के साथ डिपार्टमेंट का नेम जो है वो इस टेबल से उठ के आएगा। तो आपको मुझे सबसे पहले हो मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो डेटाबेस के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता क्योंकि अगर आप देखें तो एक सेल जो है मुख्तलिफ रीजन में हो सकता है और एक रीजन में मुख्तलिफ सेल्स हो सकते हैं सर। ये जो उसने रिलेशनशिप बनाई नहीं है खुद से तो मैं जो समझ रहा हूँ तो कंफ्यूज है नहीं कंफ्यूज नहीं है। उसने जो रिलेशन नहीं बनाया इसमें सिर्फ और सिर्फ इस नाम की वजह से कि ठीक है बेसिक कंसेप्ट है। प्राइमरी की एक टेबल में होती है उसका नाम सेम होता है और उसी तरीके से फॉरेन की दूसरे टेबल में जब हम रखते हैं तो उसी प्राइमरी की को कहाँ लाते हैं हम एक अदर टेबल में लाते हैं उसको एज ए फॉरेन की लाते हैं और नेम भी सेम रखते हैं। सही, जब नेम सेम रखते हैं तो कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेगा तो उसको आसानी से पता होगा डेटाबेस तो मैंने बनाया मगर कल कोई और प्रोग्रामर आकर वहां में जब वो देखता है कि ये 10 टेबल है तो कौन सी प्राइमरी की है तो उसमें नेम भी रिकमेंड किया जाता है कि सेम रखें कि उसको पता हो कि इम्प्लाई नंबर जो है ना ये इस टेबल में तो प्राइमरी की है और अदर टेबल में क्या है वो फॉरेन की है तो सेम इम्प्लाई कोड वहां भी होना चाहिए। तो आप जब ज्वाइन लगाएंगे वेयर के अंदर जाकर तो उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने नाम नहीं रखा वो क्या कहते हैं नेम जो है ना सेम नहीं रखा तो फिर भी कोई मसला नहीं है। वैल्यूज उसकी क्या होनी चाहिए मैच कर जाएंगी तो उसके साथ वो ले जाएंगे। यही बताया तो ये 1 to मैनी का हुआ सर आपने डिफरेंट सोर्स बताए ना कि मतलब हम उससे डेटा ले हाँ। सकते हैं एक्सेल से ले सकते हैं और इसके सर्वर से ले सकते हैं हमारा चूंकि डिपार्टमेंट इस तरह है कि बट इस तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसमें सारे मास्टर चल हम उसमें क्या है हम मतलब हम डेटा मतलब सारे से जा रहे हैं हम किस तरह इसको मतलब खुद यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं? मतलब वो हम आगे जब चलते हैं तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एपीआई का भी इसका आप जो है देखें बहुत सिंपल है कि वो ये कहता है कि आप आए ये यहाँ पे आप यूआरएल दें जो आपने एपीआई बनाई है उसका आप यूआरएल दें वो क्या करेगा वहां जाके उठा के तो फिर उसमें जो मीडियम इस्तेमाल करें मीडियम आप होस्टियर इस्तेमाल करें ठीक है ना आप थ्रू इंटरनेट ना जाए वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जाए नहीं मैं आपको तो समझ गया हमारा भी इस तरीके से है हम किसी को भी एपीआई हम भी एपीआई दे रहे हैं ठीक है हमने एपीआई दी है क्या नाम पंजाब क्या है आईटी बोर्ड को दी उन्होंने डैशबोर्ड बनाना था उनका प्लानिंग डिपार्टमेंट का फेडरल वो आए हमारे पास उन्होंने कहा जाना एपीआई आपके पास जो डेटा है तो उसकी एपीआई हमने उसको रेस्ट एपीआई बनाई हमने कहा जी हम आपको थ्रू इंटरनेट नहीं देंगे ठीक हमारा सिक्योर डेटा है और कहीं से भी सिक्योरिटी लीक होगी कुछ भी होगा तो घुसेगा और हमारे सर्वर तक पहुंचेगा ठीक। तो उन्होंने क्या किया फिर हमने उसको रिकमेंड किया कि आप सिक्योर एक टनल लें कहाँ से एनटीसी से वाइड एरिया नेटवर्क जहाँ से हम ले रहे हैं तो उन्होंने एक राउटर लगाया वहाँ पे टनल ली तो वो राउटर हमारे साथ बात कर रहे हैं ठीक है। अब एपीआई जो है ना वो कॉल तो हो रही है मगर जो है ना थ्रू इंटरनेट नहीं कॉल हो रही थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क कॉल हो रही तो ये डिपेंड अपॉन यू कि आपका सिक्योर डेटा है और उसको जो है ना आप एक्सपोज नहीं करना चाहते तो फिर इस तरीके से आप जो है ना वो करें। वो तो अलग बात हो गई ना कुछ इस तरह के अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन तो होती है ना एपीआई में
कि आप उसको ऑथेंटिकेशन के जो पैरामीटर जो है पास होंगे, सारा कुछ होगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रू इंटरनेट आप जानना चाहते हैं। ऑप्शन है कि अगर मैं क्योंकि अगर आप डेटाबेस से भी तब करता आपको ऑथेंटिकेशन नहीं देगा कि मतलब ऑथेंटिकेशन देता है उसके बाद आपको तो डेटाबेस करेगा ना। तो इस तरह कोई ऑप्शन है कि मैं एक को पोस्ट करके दे दूं ऑथेंटिकेशन को इधर उधर कर सकता हूं, तो मदद करता है। एपीआई को करता है जिस तरीके से भी करना चाहिए इसको, ठीक है ना। डेटा आप हासिल कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस से उसके कनेक्शन बना सकते हैं, किसी से बना सकते हैं, थ्रू एपीआई भी बना सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टर से भी आप उसको बना सकते हैं। 200 से ज्यादा जो है ना वो दे रहे हैं आपको ऑप्शन, इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है। जस्ट क्वेश्चन है मैं हो सकता है कि हो सकता है। ये स्क्रीन जो है ना हमारे साथ भी है। अच्छा, तो ये एरिया हमारे जो है ना कवर हो गए, इनके साथ आप फेमिलियर आप हो गए, ठीक है कि डेटा कैसे आएगा। अच्छा, ये मैंने एक्सेल से उठा के लाया, अगर मैं किसी डेटाबेस से उठा के लाऊंगा, वहाँ जो डेटाबेस उसको मैं दूंगा और उसके अंदर जितने टेबल होंगे वो मुझे बता देगा जितने टेबल से कौन से आप लाना चाहते हैं। जैसे इसमें से मैं 6 शीटें थी, मैंने 4 सेलेक्ट की, उसी तरीके से आप वो डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ आ जाएगा। उसको एक्सेल के साथ भी मदद कर सकते हैं। जी, अगर डेटाबेस से टेबल उठाएं तो ये एक्सेल शीट के साथ उसको रिलेशनशिप बना सकते हैं। बता सकते हैं। एक तरफ से आपका डेटा जो है ना ये एक्सेल से आ रहा है, एक तरफ से आपका डेटाबेस से आ रहा है, एक तरफ से आपका जो है ना वो वन ड्राइव से आ रहा है, एक तरफ से आपका जो है ना किसी कोई भी जनरल एपीआई लोगों ने एक्सपोज की होती है ना, आप गूगल ने बहुत सी एपीआई एक्सपोज की हुई है कि आप ये डेटा उठा सकते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा उठा सकते हैं, ना उठा सकते हैं, तो वो आप ले आते हैं और उसको जो है ना मैच करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हमने वो उन्होंने कहा कि हमें पॉवर्टी का भी साथ चाहिए, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं था, तो हमने वो अदर सोर्स से पॉवर्टी का डेटा जो है ना वो ले लिया और अपने डेटा के साथ जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉवर्टी का हमें पॉवर्टी मिली और उसको मैच कर लिया। तो हमारे उस मैप के ऊपर जो है ना वो अदर डायमेंशन भी उसके ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। ये सारी चीजें इसके अंदर ये आप फेमिलियर होंगे इसके साथ। पानी सर, जो अभी तक पीछे हमने इंट्रोडक्शन की, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान वो चीज, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैनवस के ऊपर जो है ना विजुअल बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो डेटा है जो एक्सेल फॉर्मेट में था उसको जो हम ले आए हैं तो उसको विजुअल में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट विजुअल्स के अंदर। अच्छा, हम इसमें ज्योग्राफिकली हम दिखाना चाहते हैं कि सेल्स हमारी जो है ना वो कितनी हुई है, तो हम इससे यहाँ से जियो को उठा लेंगे और यहाँ अमाउंट को उठा लेंगे। एक जियो उठाएंगे और क्या उठाएंगे, हम अमाउंट को उठाएंगे, तो इस तरह की कुछ चीज़ हमें बना देगा। यहाँ से मैं ले लेता हूँ विजुअल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ये आप क्लिक करेंगे तो ये कैनवस है, जैसे मैंने आपको बताया ना बीच में स्क्रीन जो है ना वो कैनवस है, इसके ऊपर सारी डिजाइनिंग होगी। तो इसको इसकी साइजिंग आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये फुल स्क्रीन है, उसमें मैं इसकी साइजिंग कर लूँ या इसको छोटा कर लूँ, जो भी इसकी साइजिंग मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं गया इसमें,
ये देखें इसने बना दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे एक फील्ड ली, लोकेशन के अंदर जियो को लिया, और यहाँ जो है मैंने इधर अमाउंट को लिया, और ये टेबल और ये टेबल आपस में आपने देखी थी पीछे, इंटीग्रेशन हो चुकी है, मैपिंग हो चुकी है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें थोड़े से वक्त खुद ब खुद डालेंगे, ताकि आपको भी इस तरह की कुछ सिनेरियो आएगा तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो ये विजुअल यहाँ पे ये आ चुका है, और अच्छा, ये आपका वो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर के इसके एक्स एक्सिस में जियो को हमने डाल दिया, ठीक है, और अमाउंट को जो है ना नीचे हमने वाई एक्सिस में अमाउंट को डाल दिया, और आप कहते हैं कि मुझे लेजेंड भी डाल दें, ये लेजेंड में मैंने जियो को डाल दिया। उसने क्या किया, कलर को चेंज कर दिया, हर एक का कलर अलग अलग कर दिया, लेजेंड के अंदर जो है ना उसने कलर को चेंज कर दिया। नहीं डालना चाहते तो हम इसको हटा सकते हैं, बराबर। चलिए अभी हम जिस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं कि जी यहाँ से विजुअल को क्लिक किया, और जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसको आप दे दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो नॉर्मल एक ग्राफ है जो आपको देते हैं, जैसे ये सारा ये करते कहता है कि जी न्यूजीलैंड के अंदर ये सेल है, वहाँ सेल है, ये सारा वो यहाँ दिखा रहा है, मगर यहाँ कहते हैं ये ब्लैंक ब्लैंक है, ये हमारे डेटा में कोई मसला है जिसकी वजह से ये रीजन असाइन नहीं हुआ उसको तो ये ब्लैंक आ रहा है। तो अब हम जो है उस डेटा में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कोई ब्लैंक चीज़ पड़ी हुई है। मैं ये क्योंकि करता क्या है, ये चीज़ कहाँ से उठा रहा है कि ये ज्योग्राफिक जो फील्ड है, ज्योग्राफी का यहाँ पे ये वाला, इसको यहाँ मैच करता है, उसका नाम उठा के लाता है, और या रीजन भी मैं लाऊंगा तो वो भी इसमें ले आएगा। तो अब मैं इसको ठीक करने के लिए जाऊंगा कहाँ, मेरे पास एक ही जगह डेटा व्यू, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे आ गया, और इसमें क्या होगा, कोई ना कोई इसमें पड़ा होगा ब्लैंक रिकॉर्ड, इसमें कोई ना कोई मौजूद होगा। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं व्यू कर रहा हूँ। अब मैं इसको ब्लैंक को उड़ाना चाहता हूँ तो मैं कैसे उड़ाऊंगा, अब मैं वापस जाता हूँ, और ये देखिए, ये हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा के टेबल टूल्स में, ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर जो है ना हम ये जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर। तो ये देखें, ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, ये याद रखें यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म डेटा ये है पावर क्वेरी, यहाँ जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर ये हम जाएंगे तो ये समझे कि यहाँ से पावर क्वेरी जो है ना स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल डिफरेंट स्क्रीन वो खुल गई है, ये सारे यहाँ आ चुकी है, और जिसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ उसमें, अच्छा स्पेस नहीं है उसमें, स्पेस नहीं है उसमें, है क्या कि इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, देखें वहाँ कुछ और है नए में, और यहाँ पे शुरू में स्पेस आ रही है, तो ये डिफरेंट नेम हो गया, ठीक है। वहां लिखा हुआ है यूएसए, स्टार्ट में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, यहाँ किसी ने एक्सेल में डेटा बनाया तो उससे गलती हुई, तो वो क्या हो गया, उसमें शुरू में स्पेस आ गई, समझ आती है।
तो ये ब्लैंक स्पेस इसमें जो है ना आ गई, कहीं पे नहीं है ब्लैंक स्पेस, जिसमें नहीं है तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के साथ मैच कर दिया उसने, और जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो उसको सबको ब्लैंक में डाल दिया। कि क्या मतलब, कहता है मुझे ये चीज तो मिली नहीं वहां पे, जो आप बता रहे हो वो तो मुझे ऊपर लोकेशन वाले टेबल में नहीं मिला है, उन सबको जमा करके उसने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर ऑपरेशन हमने जो करना है वो क्या करना है, ट्रिम करना है। इस फील्ड को हमने क्या करना है, ट्रिम करना है। जब ट्रिम कर देंगे तो ये ब्लैंक स्पेस जो है, एक्सेल में भी होता है वो ट्रिम फंक्शन जो होता है, तो वो उसको ट्रिम कर देंगे। ये दिस वन, और इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, और ये है ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रिम। सिंपल राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के ऊपर किया, और इसको ट्रिम किया। इसने सारी ब्लैंक स्पेस उड़ा दी। इस साइड पे थोड़ा सा देखिए, ये है पावर क्वेरी। तो मैंने जो इस पे डेटाबेस पे जो एक्शन किया है ना, उसको यहाँ इसने रिकॉर्ड कर लिया। ये उसने रिकॉर्ड कर लिया। ये बिल्कुल सही, इस साइड पे आ जाए, मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। ये है क्लोज एंड अप्लाई। वो ब्लैंक थे, ट्रिम उसकी स्पेस की वजह से वो उसको ब्लैंक चार्ट बना दिया। अब उसको उठा दिया, हर एक रिकॉर्ड उसको मिल गया कहाँ पर, लोकेशन के टेबल के अंदर। तो इसने ठीक है। अब मुझे बताएं, ये चीज आपने पावर क्वेरी में की, और डेटा आप इमेजिन करें कहीं से आ रहा है, और वहां जो यूजर एंट्री करते हैं मल्टीपल यूजर हैं, कभी स्पेस होता है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मगर आपने इस डेटाबेस के ऊपर ये पावर क्वेरी में जाकर वंस ट्रिम कर दिया, इसमें मसला आ रहा था। नेक्स्ट टाइम जो डेटाबेस जहां से भी उठा के आप लाएंगे, और उसमें इस तरह की इस कॉलम में स्पेसेस होंगी, तो जो ही वो लाएंगे तो ये इसके ऊपर ये जो स्टेप उसने रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो उस पर अप्लाई कर देगा। अप्लाई करेगा तो हमारा डेटा वो सर ये स्पेसेस जो है ये स्टार्ट भी डिटेक्ट करता है, कॉलम के स्टार्ट। अगर लेट्स सपोज हमारे साथ डी आई खान है, बाद लोग देखते हैं डी डॉट आई डॉट खान, बाद लोग देखते हैं डी आई ट्रिम ट्रिम या ना स्पेसेस है, ट्रिम स्पेसेस उड़ा देता है। स्टार्ट मिड में काम नहीं करता है। ठीक है, तो बहरहाल आप उसके ऊपर देखिए बात, यहाँ यहाँ आपको फंक्शन ये चीज सारी हो जाएगी। अब ये फंक्शन करता है क्या, उसकी हेल्प मौजूद है, क्योंकि क्या है उसकी मिसालें भी मौजूद है, वहीं पे आप हेल्प कर देंगे, क्योंकि ट्रेन का सिंटेक्स क्या है और ट्रेन क्या करता है उसको बताते हैं। ठीक है, दिमाग को जो है ना आप वो रखें साफ, और कम डेटा उसमें ले जाए अपने दिमाग में, और ज्यादा इस्तेमाल करें किसका, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आपके पास सारा उधर ही मौजूद है, और उसको वो दे दें। और चैट जीपीटी को मैं बड़ा रिकमेंड कर रहा हूँ, और उसको खूब इस्तेमाल करें। आपके जो है ना वो स्टोरी टेलिंग के लिए, राइटिंग के लिए सब होता है, और टेक्निकली बड़ा अच्छा वो जा रहा है। आप उससे कोई फार्मूला पूछें कि जी मुझे फला फार्मूला बना के दो, तो वो लिख कर देगा आपको, और बताएगा कि इसको कहाँ डालना है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानों के लिए इतना अच्छा नहीं है सर। वो तो नहीं, दिमाग जो है ना स्केल हो जाते हैं, सारा कुछ आप उसको देते हैं। पहले देखिए बात, कंप्यूटर आया था ना, तो उन्होंने कहा कि जी इस कंप्यूटर को नहीं सीखना चाहिए, ये इंसानों की जो है ना ये देख निकाल देगा, ये करते जाओ वो करते जाओ। ठीक है, इसको अवॉइड करें, ये करें वो करें। तो अब मौलाना भी कहते हैं मुझे कंप्यूटर सिखा दो, दूसरा सिखा दो, मोबाइल सिखा दो। तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो आपने फायदों की तरफ जाना है, तो इसका फायदा क्या है। ठीक है, उसको ज्यादा उस टाइम से डर रहे हैं जब हम इस पे डिपेंडेंट हो जाएं और वहां से मैसेज आए कि अभी आप पेमेंट करें। और डिपेंडेंट फिर कौन पेमेंट
इस तरह है ना। देखिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मैंने कुछ ऐसा रखना है कि मुझे पैसे भी आए। अब उन्होंने कर दिए ना, पहले फ्री किया, अब जो उनका GPT-4 जो है ना वो पेड है, अब 6,000 में मुझे उसने दे दिया है। और उसके अंदर पहले के अंदर कितनी थी वो पैटर्न जो थे, 1.5 ट्रिलियन जो है ना पैटर्न थे। अब GPT-4 जो लाए हैं तो उसके अंदर जो है ना कोई पता नहीं 21,000 ट्रिलियन है कि 20,000 में भूलता हूँ, तो इतने उसको इंटेलिजेंट कर दिया। वो मेरे लिए 6,000 का, ठीक हो। अब मैं ये कहता हूँ, मैं भी पाकिस्तान में भी इसका जी पर्सन, आप उसमें जाएं और उसको कहेंगे कि पेड तो आपसे तो ये सब लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं, नहीं monthly है। 1 मंथ के लिए एक बंदा आपने हायर किया है जो कितने का है, 6,000 का। मैं तो टेक्निकल था, मुझे वो जरूरत पड़ती थी। मैं अब ये कहता हूँ, मैं आपस में भी कहता हूँ कि मैं अगर 2,000 लैब में कौन सा प्रोग्राम बनाना है। अच्छा टेबल्स को तो मुझे पता है, फलान जी को पता है, मैं टेबल वहां से उसकी यही फील्ड कॉपी की है, कॉपी करके मैंने उसको कहा कि जी ये 2 टेबल हैं और इसका ये इस पे जॉइनिंग होगी, तूने ऐसे करना है कि ALB बेस मुझे रिपोर्ट लेके देनी है, फलान करके देना है, फार्मूला ये लगाना, ये करना है, वो सेकंड नहीं मारता प्रोग्राम है। तो जो काम मैं 2 घंटे में करता वो मैंने उसे 1 मिनट में कराया, वहां से कॉपी किया मैंने और पेस्ट कर दिया। अब उस बेचारे को ये नहीं पता कि मेरे पास वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक। तो उसने कोई नया सिंटेक्स लिख दिया तो एरर आ जाएगी, मैं वो एरर उसको दे दूंगा, वो मुझे सॉरी करेगा और कहेगा मैं ठीक करूंगा, तो ठीक कर 1-2 दफा देख पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप ये चीजें आप छोड़ देते कि आप ये कहेंगे कि मतलब आप अपनी जान को देखें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ फिट होता हूँ इसमें। सर बात अगर ChatGPT रिस्पांस नहीं देता तो आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं होती। किसी ने नहीं, कहा ये ठीक है ना। चैट GPT-4 जो था ना, वो शुरू में उसके वो सर्वर जो था ना, क्योंकि पूरी दुनिया उस पे चढ़ गई थी कि कितनी बड़ी बला आ गई है, तो हर कोई उसको वो एक्सेस कर रहा था, कभी किसी को नहीं दे रहा था। उन्होंने उसको इनांस कर दिया, अब मसला नहीं है। अब तो नहीं है स्टार्ट में स्टार्ट वो तो टेस्टिंग फेज में और उसमें होता है। पर अब ये यहाँ पहुंच गए जी, हम ये देख रहे हैं और ये ट्रिमिंग का फंक्शन हम देख रहे हैं। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ये रिकॉर्ड वो करता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया क्लोज एंड अप्लाई, तब इसके इफेक्ट्स आएंगे। और ये अब इसने जो है ना उसको नो ब्लैंक का वो आ गया इसमें। अब आगे एक हम विजुअल बनाते हैं सेल्स पर्सन वाइज परफॉर्मेंस को देखने के लिए, या जो है हम उसको बना लेंगे रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखने के लिए, हम टीम वाइज एक्चुअली टीम वाइज हम देखेंगे, बनाएंगे इसके अंदर विजुअल बनाएंगे। अब देखेंगे मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया तो हम छोटा कर दें, क्योंकि ये कैनवस है ना, वो कैनवस के ऊपर जो है ना आप विजुअल बनाते हैं। अच्छा इसके अंदर बड़ा अच्छा फीचर है कि जब आप आगे मैं बताऊंगा कि इसमें फोकस करना चाहें या किसी को बड़ी स्क्रीन पे आप दिखाना चाहें तो ये यहाँ पे फोकस मोड है, इसको आप क्लिक करेंगे फुल मोड में वो उस पे आ जाएगा, बैक करेंगे तो आपको वापस वो छोटा, और इसको छोटा रखना चाहें, ठीक है। हेडिंग को ऊपर सही तरह से लिख दें, और जब कोई देख रहा है, खुद देख रहे हैं या आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको फोकस मोड पे देखें, ठीक है। ये है ना इसके ऊपर एक विंडो सी बनी हुई है, इसको क्लिक करें देखो फोकस मोड पे। अब मैं यहाँ क्योंकि कैनवस है ना कि मुझे मैं एक ही बड़ा बना दूंगा, 2 बना दूंगा, कैनवस तो खत्म हो गया। तो काफी चीजें आपने नोट करने की बोल देखने की कोई जरूरत नहीं है, सोर्स बहुत बड़ा हुआ है, बहुत वीडियोस हैं इसकी, अभी आपने तो और भी आसान कर दिया ChatGPT। मैं वो भी आपको बता
कलेक्टर ऊपर से गुजर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो अकाउंट ऑफिसर है नासिर, शायद आपको नासिर साहब ना, तो उसको डायरेक्टर साहब लेटर देते देते हैं, ये लेटर मतलब ड्राफ्ट कर दो, प्लान कर दो, वो हर वक्त टेंशन में रहता है, मतलब वो उसमें लगा हुआ है। मैंने उसको कहा कि मैं नासिर साहब मेरे पास आ जाए, मैं आपको लिख देता हूँ, मैंने चैट जीपीटी फॉर्म लिया हुआ है। वो ऐसे लेटर लिखता है कि डायरेक्टर भी हैरान रह जाता है, डीजीपी भी, ये अफसर साहब ने लिखा क्या है। हमारे ऑफिस में भी बंदे थे कि सही करते हैं। मैं जो डायरेक्शन बात कर रहा एक तो कंप्यूटर वालों की स्पेलिंग बिल्कुल गलत होती है सारे लोग, क्योंकि वो सारी जगह खुद करेक्ट करता है, बाद में यार कौन करता है, क्या जरूरत है। स्पेलिंग बड़े खराब हो गए हैं हमारे साथ। सारे नोट अब सीएसपी ऑफिसरों से हमारी जान छूट गई। वो कहते थे ऐसे करो, क्योंकि इन्होंने कोर्स किए हुए होते हैं, वो कहते थे ये करेक्शन करो, ये ऐसे होता है। वो इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखता है, इतनी सॉफ्टनेस होती है उसके अंदर, बंदा हैरान हो जाता है कि ये जैसा किया ना। पर मैं अपनी वो मैंने नासिर साहब को कहा कि आप आ जाएं, मैं आपको सिखाता हूँ। कहते हैं जी ये तो मुश्किल चीज़ है, मैं कहते नहीं, वो सिखाया, वो गया। मैं कहा जी मेरी जिंदगी आसान हो गई, अब मुझे ये डायरेक्टर के दीजिए, जितने भी डायरेक्टर थे मैं इतने में देख के उससे जो है ना वो बराबर आप कह रहे हैं। मैं भी ऑफिस में चैट जीपीटी लेटर्स और नोट शीट्स के लिए यूज करता हूँ। अच्छा लेकिन वो मतलब अंग्रेजी और वो मैं पता है क्यों यूज करता हूँ, ताकि कोई उसमें एरर ना निकाले। वो इतनी मुश्किल होती है कि बाकी जिसके पास भी आगे जाता है वो समझने में भी टाइम। अच्छा एक स्टेप बता दूं, चैट जीपीटी में जाएं तो उसको जब कॉपी करें तो डायरेक्ट वर्ड में ना लेके जाएं, वो उसके पीछे ब्लैंक स्पेस वगैरह वो कलर ले जाता है, ठीक करना मुश्किल होता है। पहले नोटपैड में लेके वहां से कॉपी करके वहां लें, ठीक है। और फिर आप उसको ऊपर कुछ कॉपी पेस्ट करते हुए उसमें कुछ कर दिया ये सर मैं इससे बड़ा इम्प्रेस था। अच्छा आपको तो इसके रिजल्ट ये म्यूजिक का मैंने तो इन सब को चैट जीपीटी पे लगवाया है। खैरुल्लाह हाँ जी मुझे ऐसे इंग्लिश में चीजें हाँ मैंने कल चीज मुझे ट्रांसलेट हाँ कस्टमर्स हैं सर्विस सेल मुझे जस्ट 6 मंथ का मंथ वाइज वो बड़ी गाड़ी है तो समझ नहीं आता क्या से शुरू करूं कैसे उसमें फास्टैग कोड लिखना मुश्किल हो गया इसने सिर्फ 25 लाइन लिखी एक्सेस में डायरी कलर वाइज की कराएं अच्छा ये हम यहाँ पे हम आगे देखें, इसमें मैं एक और विजुअल डालना चाहता हूँ, ठीक है, और वो बार चार्ट। अच्छा ये दो चार्ट हैं, ये 5-6 चार्ट इधर जा रहे हैं, ये भी हम हर विजुअल को भी डिस्कस करेंगे, इसका पर्पस क्या है। ये भी एक सेशन में होगा कि आपको ये पता चले कि मैं ये यूज करूँ या ये यूज करूँ, और इसमें से कौन सा सूटेबल है फॉर सूटेबल डेटा। ये बड़ी एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ये सारा, ठीक है। अच्छा मैं इस पे जा रहा हूँ, तो मैं एक और यहाँ से बात, और मैंने सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बहुत काम कर रहे हैं आपका विजुअल सीख लो आपको आगे जो हेड होते हैं आपको रिजेक्ट करा ऐसे सही कह रहे हैं। अब विजुअल आपने आपने 2 डायमेंशन जहाँ पे था उसके लिए टेबल यूज करना था, वो आपने टेबल के अंदर 3 डायमेंशन को यूज किया हुआ, तो वो तो डेटा लाएगा, मगर वो जो देखने वाला है ना वो कहेगा ये क्या है यार, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ इसमें। और उसी को जब आप मैट्रिक्स में लेके जाएंगे तो वो उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीजें सारी इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं एक और विजुअल इसमें डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था, हालांकि मैं नया विजुअल डालना चाहता हूँ, और मैंने इस पर क्लिक किया। इसने क्या किया, क्योंकि मैंने इस विजुअल को सिलेक्ट किया तो वो समझा कि इस विजुअल को वो किस में कन्वर्ट करना चाहता है, इसमें कन्वर्ट करना, तो उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। वो कॉलम चार्ट से बार चार्ट भी उसको कन्वर्ट कर दिया। मगर मैं कहता हूँ नहीं यार ये मुझसे गलती हो गई है, तो ये देखिए ऊपर अनडू का है, ठीक है, तो मैंने अनडू किया तो ये वापस हो गया। तो विजुअल लाएंगे कैसे, आप ये ब्लैंक स्पेस के ऊपर क्या कर दें, क्लिक कर दें कैनवस के ऊपर ना, क्लिक कर दें, और ये आप ले जाए। और अब जो है इसमें हमने 3 को लेना है और अमाउंट को लेना है, ठीक हो गया।
टीम वाइज सेल्स जो है ना वो आ गई है। अगर उन्होंने टीम्स बनाई है, थी मुख्तलिफ सेल्स पर्सन की टीम्स बनाई है। इसमें भी क्या हो गया, मसला हो गया, इसमें ब्लैंक आ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ डेटा, ये जो सेल्स का डेटा है इसके अंदर जो टीम के साथ जो डेटा पड़ा हुआ है वो उसमें कोई ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक आ गई यहाँ पे। और अच्छा, अब ये एक और टिप दे रहा है कि जी वो ब्लैंक है किसमें, तो वो कहते हैं टेबल ले आओ। कहते हैं ये टीम तो है, मगर इतनी जो सेल हुई है विदाउट टीम की, सेल पर्सन तो है मगर कोई टीम उसको असाइन नहीं है। ये भी मैंने देख लिया इसमें कि इस तरह जो स्पेस के अलावा कोई और हो जो मेन टेबल में ना टीम में ना साथ की तरफ जब मैं रिडंडेंसी की बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह कैसे वो अभी बताएंगे ना कैसे इसको हम फिल करते हैं। ठीक तो वो हो जाएगा रिप्लेस हम कैसे करते हैं, उसका फंक्शन आ जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक अच्छा, एक और चीज यहाँ नोट कर लें कि ये इसके अंदर एआई और ये क्या करता है कि अपना ये जितने भी विजुअल बनाएंगे ना ये इंटरलिंक हो जाते हैं आपस में। ये इंटरलिंक यहाँ पे जो है ना ये मौजूद है, ये हो जाते हैं। अब ये देखें, मैं ये यमनी टीम के ऊपर ये क्लिक करता हूँ, कुछ आपको तब्दीली नजर आई। अब कहते हैं यमनी टीम का ये हिस्सा खुद ही उसने इंटरेक्टिव है, और यहाँ टेबल के अंदर भी सिर्फ यमनी टीम को ले आया और दूसरों को हटा दिया। तो ये जो है ना वो है। अब कहते, मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड जो रीजन है कुछ चेंज नजर आई। टू वे, ये नहीं है कि एक मेन विजुअल है तो उसको क्लिक करोगे दूसरे का अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो टू वे है, एक को क्लिक करोगे दूसरे सारे दूसरे को करोगे। ये आपस में इसका इंटरेक्शन है इसकी, तो इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरेक्शन हम बाहर रखना चाहते हैं, इस इंटरेक्शन को हम तोड़ना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उस पर मुआयदा बाकी ठीक हो गया। तो ये साथ में मैंने बता दिया कि, और खाली जगह पे आप इसके क्लिक कर देंगे। इस पे मैं क्लिक कर रहा था ना, इसी विजुअल के ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो वो फुल हो जाएगा। ठीक है, इधर क्लिक कर रहा था तो ये इसने अकॉर्डिंगली यमनीज किया है, या जो है ना ये दूसरे टीम के ऊपर किया है, और यहाँ ही क्लिक किया तो इसने क्या करते हैं, यहाँ क्लिक किया। अब देखें ये सारा जो है ना अकॉर्डिंगली क्या हो गया, चेंज हो गया ये चीज। ठीक है, तो ये सारे विजुअल आपस में इंटरेक्टिव है, और इसको हम इस इंटरेक्शन को हम हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं, बाहर रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे होगा। ठीक हो गया। तो ये ब्लैंक आ गया। अब इस ब्लैंक को हम देखते हैं तो सेल पर्सन का जो टेबल है, पीपल का जो टेबल है पीपल का, तो उसमें सेल पर्सन है और उसको अंदर पे टीम असाइन। यही होता है जैसे एम्प्लॉय होता है उसका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट कोड होता है, तो ये टीम असाइन। तो मैं इसमें जाता हूँ। तो अब मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, किस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड? राइट साइड के ऊपर डेटा व्यू करना, और ये देखें इनको टीम असाइन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ नहीं चेंज कर सकता सिंपल व्यू में। मैं वापस जाके कहाँ जाना चाहिए मुझे, ये जो पावर क्यूरी कहाँ से आएगी, ट्रांसफॉर्म डेटा से। पावर क्यूरी हमेशा कहाँ से आएगी, ट्रांसफॉर्म डेटा से। तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम चलेंगे।
सही है। और जिस अब देखिए टेबल लेफ्ट साइड पे आके ये मैं आपको बताया ना कि पावर क्यूरी की अलग विंडो आ जाती है और उसके अपने टैब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और ये पीपल में चला गया। तो उस वक्त तो हमने क्या परफॉर्म किया था ट्रेन। अब किस चीज की जरूरत है, मैं किसी वो मुझे मैं पूछ लेता हूँ कि जी ये क्या टीम असाइन करूँ, आप भी ऐसे ही करेंगे जिसके काम कर रहे हैं तो आप पूछेंगे ना कि ये लोग हैं यार इनके साथ कोई सेक्टर नहीं असाइन, ये स्कीमें हैं और उनको सेक्टर असाइन नहीं है, तो वो बताने पड़ेंगे उसको आपको, ठीक है? तो पूछना पड़ेगा तो रिप्लेस है, तो मैं इस पे राइट क्लिक और मुझे बताइएगा ये रिप्लेस पे है, ठीक है। अब देखिए इसने नल को दी, याद रखिएगा नोट कर लें कि ये केस सेंसिटिव, जब आप इस तरह का काम करें क्यूरी में जैसे होता है ना बेयर क्यूरी में वही कंसेप्ट है ये, ठीक है आपको समझ आ रहा है। यस फिर ये बहुत खामोश बच्चा है सर, तंग भी हो गए थोड़े इसने नाश्ता भी नहीं किया सर। तो केस सेंसिटिव है सर, केस सेंसिटिव है तो मैंने नल लिख दिया और मैं स्पेशल उसके साथ मैं इसको क्या करता हूँ स्पेशल टीम है कि बेचारों को कुछ है ही नहीं, तो वहां से डेटा मेरे पास आ नहीं रहा किस टीम का, तो मैं स्पेशल लिख के कम से कम ब्लैंक को तो और सर अगर मैनुअली वन बाय वन अलग टीम ऐड करनी हो तो वो बस मैनुअली टाइप करके ऐड हाँ वो पीछे आपको बताया था ना कि हाँ। आप पेस्ट भी कर सकते हैं टैग भी कर सकते हैं उसमें जाके, ठीक है। तो ये देखें क्लोज, अब क्या करेंगे हम अप्लाई एंड सेव, हाँ क्लोज एंड अप्लाई तो जो हमने क्लोज अप्लाई वहां पे किया था, तो मैं दोबारा मैं चला जाता हूँ क्लोज में, हाँ मैं रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ कि उसने रिकॉर्डिंग कर ली है। ये देखिए जिस टेबल के ऊपर जो स्टेप आपने पावर क्यूरी में किए हुए हैं तो वो उसको क्या कर रहा है सेव कर रहा है अपने पास रख रहा है, नेक्स्ट टाइम के लिए जब यही डेटा दोबारा आप अपलोड करेंगे तो वो खुद ही उसको अप्लाई कर देगा, ठीक हो गया। ये हम सर इसके डैशबोर्ड्स, इससे हम एक्सेल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। इसको एक्सेल में यहाँ बना के आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर ये एक्सेल ही है ना नहीं एक्सेल है, चलिए वो बाद में फिर सर सर की इजाजत दे दें अच्छा चाहिए बिल्कुल ठीक है जी। वो रिकॉर्डिंग अगर स्टॉप करनी है सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो या पोस्ट कर दें।